Good morning, students. Today we will discuss question answers of the lesson packing written by जयराम के जयराम. इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग आज डिस्कस करेंगे. कल हम लोगों ने ये लेसन पढ़ा था, बहुत इंटरेस्टिंग था. लेसन वाज अबाउट द पैकिंग. व्हेन थ्री फ्रेंड्स वर गोइंग ऑन अ जर्नी, वो लोग जर्नी पे जा रहे होते हैं, उन्हें पैकिंग करनी होती है. कैसे वो तीनों फ्रेंड्स अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं कि वो पैकिंग में अच्छे हैं, लेकिन लास्ट में हर कोई पैकिंग ख़राब ही कर देता है, जिससे कि हम लोग मतलब रीडर जान जाते हैं कि नन वॉज गुड एट पैकिंग. क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं इसका बच्चों. पैकिंग से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे. क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द नैरेटिव, नेम देम. और ब्रैकेट में लिखा है कि डोंट फॉरगेट द डॉग. डॉग को नहीं भूलना है. आंसर होगा, मैंने आपको कल भी बताया था कि देयर वॉज थ्री कैरेक्टर्स इन द स्टोरी. द फर्स्ट इज जेरोम एंड हैरिस एंड द लास्ट वन इज जॉर्ज. तीन कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कितने कैरेक्टर हैं इस कहानी में, उनके नाम भी बताओ. लेकिन उस जो डॉग है, पेट डॉग उनका जो था, उसको मत भूलना. अगर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं, इफ़ वी इंक्लूड द पेट डॉग, we have four characters in the story. There are four characters in the story: Jerome, the writer and the narrator of the story, and his friends George and Harris. And there was a dog whose name was Montmorency. Montmorency डॉग होता है जो उनकी पैकिंग को और ख़राब बना देता है, डिस्टर्ब करने चला आता है बार बार. क्वेश्चन फर्स्ट यही था. सेकंड देखते हैं, व्हाई डिड द नैरेटर. हमें पता है नैरेटर कौन था बच्चों. जेरोम वॉज द नैरेटर ऑफ द स्टोरी एंड ही वॉज ऑल्सो द राइटर. And we know that the whole story has been taken or extracted from his novel Three Men in a Boat. Why did the narrator Jerome volunteer to do the packing? Packing करने की इच्छा क्यों जाहिर करता है Jerome? The answer is Jerome was proud of his packing skills and so he offered to do the packing. Actually, he didn't intend to do the packing work, but he wanted to supervise his friends and direct them to pack the right way. जेरोम उसे अपनी पैकिंग पे बहुत प्राउड होता है, उसे लगता है कि ही इज़ अ गुड पैकर. लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो पैकिंग नहीं करना चाहता, इस काम को वो करना नहीं चाहता. वो चाहता था कि उसके दोनों दोस्त हैरिस और जॉर्ज पैकिंग करें और वो आराम से बैठकर उनको सुपरवाइज़ करे, उनको देखे. लेकिन होता इसका उल्टा ही है. जैसे ही वो उन्हें ऑफ़र करता है ये काम, उसके दोनों दोस्त इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत इजीली, और वो दोनों आराम से चेयर पे बैठ जाते हैं. एक सोफ़े पे बैठ जाता है, एक चेयर पे बैठ जाता है, और वो देखते रहते हैं. क्वेश्चन थर्ड, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस. डिड जेरोम लाइक देयर रिएक्शन. क्या जेरोम, हाउ डिड जॉर्ज एंड हैरिस रिएक्ट टू दिस, और जेरोम के ऑफ़र को वो कैसे रिएक्ट करते हैं. क्या जेरोम को उनका ये रिएक्शन पसंद आता है. आंसर इज जॉर्ज एंड हैरिस रेडिली एग्रीड टू जेरोम्स प्लान. और जो जेरोम का प्लान होता है पैकिंग का कि वही पैक करेगा, वो दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं. दे सेट ऑन द सोफ़ा एंड द चेयर रिस्पेक्टिवली एंड वॉच जेरोम डू द पैकिंग. और दोनों आराम से बैठ के जेरोम को पैकिंग करते हुए देखते हैं.
Fourth question, what was Jerome's real intention when he offered to pack? जब वो पैक करने का ऑफर देता है तो उसका इंटेंशन क्या होता है, जेरोम का क्या इरादा होता है? द आंसर इज जेरोम डिड नॉट intend to do the packing work, but he wanted to supervise his friends and direct them to pack the right way. वही है, उसका बिल्कुल भी इरादा पैकिंग का नहीं होता है. वो चाहता है कि उसके दोस्त पैकिंग करे और वो आराम से बैठकर उन्हें इंस्ट्रक्ट करे, सुपरवाइज करे, लेकिन इसका उल्टा ही हो जाता है. क्वेश्चन 5, व्हाट डिड हैरी से आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड? जब जेरोम पैकिंग कंप्लीट कर लेता है और बैग को स्ट्रैप्ड कर देता है, बांध देता है और बंद कर देता है, तो हैरिस उससे क्या कहता है? व्हाई डू यू थिंक ही वेटेड टिल देन टू आस्क? आंसर इज आफ्टर द बैग वॉज शट एंड स्ट्रैप्ड, बैग कंप्लीट होने के बाद, पैकिंग होने के बाद, बंद होने के बाद, हैरिस पॉइंटेड आउट दैट जेरोम हैड फॉरगॉटन टू पैक हिज बूट्स. हैरी याद दिलाता है जेरोम को कि आप अपना बूट पैक करना भूल गए. आई थिंक दैट ही वेटेड टिल देन बिकॉज ही थॉट दैट जेरोम वुड पैक द बूट्स इन द एंड. जेरोम हैरिस को लगता है कि जेरोम बूट अपने लास्ट में पैक करेगा, लेकिन वो बिल्कुल ही भूल जाता है और अपने बैग को बांध देता है. ये क्वेश्चन जो 5th क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लास्ट ईयर आया भी था, तो आप इसके किसी भी क्वेश्चन को सीरियसली ही समझेंगे और इसको याद भी करने की कोशिश करेंगे. 6th, व्हाट हॉरिबल आइडिया अकर टू जेरोम अ लिटिल लेटर? थोड़ी देर बाद जेरोम के दिमाग में क्या आइडिया आता है? द आंसर इज द हॉरिबल आइडिया दैट स्ट्रक जेरोम वॉज दैट वेदर ही हैड पैक्ड हिज टूथब्रश और नॉट. जब हैरिस उसको बताता है कि आपने बूट पैक नहीं किया, तो जब वो बैग को खोलता है और बंद करने वाला ही होता है, तब उसे याद आता है कि मैंने तो मुझे याद नहीं है कि टूथब्रश पैक किया है कि नहीं, और इसीलिए वो बैग को दोबारा भी ओपन करता है और बैग को अनपैक करता है, चेक करने के लिए कि वेदर देयर वॉज टूथब्रश और नॉट इन द बैग, कि टूथब्रश है कि नहीं है बैग में. क्वेश्चन 7, वेयर डिड जेरोम फाइनली फाइंड द टूथब्रश? और फाइनली जेरोम को टूथब्रश कहाँ मिलता है? आंसर इज जेरोम फाउंड द टूथब्रश इनसाइड अ बूट. और जब वो बैग को अनपैक करता है तो वो बूट में देखता है कि उसका टूथब्रश छिपा हुआ है. क्वेश्चन 7, व्हाई डिड जेरोम हैव टू रीओपन द पैक्ड बैग? जेरोम को अपना पैक्ड बैग क्यों खोलना पड़ा? आंसर इज जेरोम हैड टू रीओपन द बैग बिकॉज ही हैड पैक्ड हिज स्पेक्टिकल्स इन इट. जेरोम अपना बैग दोबारा इसलिए ओपन करता है क्योंकि उसने अपना स्पेक्टिकल्स भी, स्पेक्स, चश्मा पैक कर दिया था जिसकी उसे ज़रूरत थी, इसीलिए वो बैग को रीओपन करता है. 9th, व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड वाई? जॉर्ज और हैरिस जेरोम को क्यों ऑफर करते हैं बैग पैक करने के लिए? द आंसर इज George and Harris offered to pack the food baskets. They did so because they wanted to show that they were better packers than Jerome. जो लास्ट में मैंने आपको कल स्टोरी में बताया था कि जो हैम्पर्स होता है, जो बास्केट होती है, उसको जॉर्ज और हैरिस पैक करना चाहते हैं क्योंकि वो दोनों बताना चाहते थे कि वो दोनों जेरोम से बेटर पैकर हैं. वो दोनों पैकिंग जेरोम से बहुत अच्छी करते हैं, इसीलिए वो बास्केट को पैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं. क्वेश्चन 10, इसमें आपको बताना है कि हैरिस और जॉर्ज के द्वारा जो फूलिश और फनी थिंग्स की गई थी, कौन सी सही है और कौन सी गलत है. वाइल पैकिंग द हैम्पर, जॉर्ज एंड हैरिस डू अ नंबर ऑफ फूलिश मिस्टेक्स एंड फनी थिंग्स. टिक द स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू. और जो सही है उसे टिक करना है आपको. ये भी हमें जानना चाहिए, कभी कभी
पैराग्राफ आ जाता है इस तरीके से, और पैराग्राफ में क्वेश्चन रहते हैं इस तरीके से, तो हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की। वैसे मैंने आपको कल बताया था जब मैंने समरी का वीडियो आपको जो सेंड किया था, उसमें सारी बातें थी। देखते हैं हम लोग। पहला है, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। ये सही है। जब जॉर्ज और हैरिस हैम्पर को पैक करना शुरू करते हैं तो एकदम स्टार्टिंग में ही वो कप को तोड़ देते हैं। दे ब्रॉक द कप। सेकेंड, they also broke a plate. No, it's false, because they did not break a plate while packing his bag. अपने बैग को पैक करते हुए उन्होंने कोई प्लेट नहीं तोड़ी थी, इसीलिए ये फॉल्स है। थर्ड, दे स्क्वैश्ड अ टोमेटो। ये सही है, उन्होंने टोमेटो को पूरा बेकार कर दिया था, कुचल दिया था। कैसे कुचला था ये भी मैंने आपको बताया था कि दे प्लेस्ड स्ट्रॉबेरी जैम जार ऑन द टोमेटो एंड इट स्क्वैश्ड ऑल द टोमेटोज। वो स्ट्रॉबेरी जैम का जार रख देते हैं टोमेटो के ऊपर, जिससे पूरा जो टोमेटोज है वो ख़राब हो जाता है। दे ट्रॉड ऑन द बटर। यस, इट इज़ ट्रू। एक्चुअली इट वॉज हैरिस हु ट्रॉड ऑन द बटर। ये हैरिस, सॉरी, इट वॉज जॉर्ज हु ट्रॉड ऑन द बटर। जॉर्ज बटर को कुचल देता है, ट्रेम्बल कर देता है। ये ट्रू है। दे स्टेप्ड ऑन अ बनाना। नो, इट इज़ फॉल्स। दे डिड नॉट स्टेप ऑन अ बनाना। बनाना को नहीं कुचलते हैं वो लोग। सिक्स्थ है, दे पुट थिंग्स बिहाइंड देम एंड कुडंट फाइंड देम। यस, इट इज़ ट्रू। पैकिंग करते समय वो चीज़ों को अपने पीछे रख देते थे। ज़रूरत के हिसाब से वो पैकिंग कर रहे थे। जो चीज़ें नहीं उनको लगता था कि ये ज़रूरी है, उन्हें काफ़ी अंदर पैक कर देते थे, और जो सामान ज़रूरी थे उन्हें ऊपर पैक करते थे। तो वो जो ज़रूरी सामान थे उन्हें पीछे रखते थे कि इन्हें बाद में पैक करेंगे, और वो भूल जाते थे। फिर बाद में खुद ही उसको ढूंढने लगते थे। सेवंथ, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। यस, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स। इट इज़ ट्रू। एट, दे पैक्ड द पिक्चर्स एट द बॉटम एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप। नो, इट इज़ फॉल्स। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कहानी में। दे अपसेट ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यस, इट इज़ ट्रू। पैकिंग करते वक्त जॉर्ज और हैरिस ने लगभग सारे सामान को ही अपसेट कर दिया था, इधर उधर स्कैटर कर दिया था, फैला दिया था। टेंथ, दे वर वेरी गुड एट पैकिंग। नो, ऑब्वियसली नॉट। दे वर नॉट गुड पैकर्स। वो अच्छे पैकर्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत ही कप तोड़ने से की थी। फिर पाई को ख़राब कर देते हैं, केक को भी ख़राब कर देते हैं, टोमेटो भी ख़राब कर देते हैं, तो लगभग वो सारी चीज़ें ख़राब ही कर देते हैं। लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक, व्हाट डज जेरोम से was Montmorency's ambition in life? What do you think of Montmorency and why? Montmorency का ambition क्या होता है लाइफ में? The answer is Montmorency's aim in life was to create hurdles in the way of others. ये पेट डॉग है उनका, जिसका नाम मॉन्टमोरेंसी है, और इसका एक ही काम है कि इसका एक ही काम था कि बने बनाए काम को भी ख़राब कर देना, उसमें भी हर्डल्स क्रिएट कर देना, बैरिकेड्स कर देना, एंड गेट स्कॉल्डेड फॉर इट। और इसकी डांट भी बहुत पड़ती थी। ये काम को ख़राब करता था, इसकी डांट भी बहुत पड़ती थी। आई थिंक दैट मॉन्टमोरेंसी वॉज अ लविंग पेट हु लाइक प्लेइंग विद हिज मास्टर्स। और ऐसा लगता है कि मॉन्टमोरेंसी को अपने मास्टर को परेशान करने में बहुत ही इन्जॉय मिलता था, लाइक करता था वो अपने मास्टर्स को परेशान करने के लिए। So these are the question and answers from the lesson packing. It is very important lesson and I think आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स तो पूरे करने ही चाहिए, और इसको अच्छे से आपको अपने दिमाग में भी बिठाना चाहिए, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सो थैंक यू।